तुमने लेक्चर नोट करना क्यों बंद कर दिया है? उसने इमामा को मुखातिब किया। इमामा ने नोटबुक से नज़रें उठाकर उसे देखा। मुझे कुछ समझ में आए तो मैं नोट करूं। क्या मतलब? तुम्हें प्रोफेसर इम्तिनान का लेक्चर भी समझ नहीं आता? जवेरिया को जैसे हैरत हुई। इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं। मैंने कब कहा कि वो बुरा पढ़ाते हैं? बस मुझे। उसने कुछ उलझे हुए लहजे में बात अधूरी छोड़ दी। वो एक बार फिर हाथ में पकड़ी नोटबुक को देख रही थी। जवेरिया ने गौर से उसे देखा। तुम आजकल कुछ गायब दिमाग नहीं होती जा रही? डिस्टर्ब हो किसी वजह से? जवेरिया ने अपने सामने रखी किताब बंद करते हुए बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। डिस्टर्ब? वो बुड़बुड़ाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी आंखों के गिर्द हल्के भी पड़े हुए हैं। कल रात शायद 3:30 का वक्त था जब मेरी आंख खुली और तुम इस वक्त भी जाग रही थी। मैं पढ़ रही थी। उसने मुदाफाना लहजे में कहा। नहीं, सिर्फ किताब अपने सामने रखे बैठी हुई थी, मगर किताब पर नज़र नहीं थी तुम्हारी। जवेरिया ने इसका जोर करते हुए कहा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं? क्या मसला हो सकता है मुझे? फिर तुम इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी हो? जवेरिया उसकी टाल मटोल से मुतासर हुए बगैर बोली। नहीं, मैं क्यों चुप रहूंगी? इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तो पहले ही की तरह बोलती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी तुम्हारी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। जवेरिया संजीदगी से बोली। कोई बात नहीं, सिर्फ स्टडीज़ की टेंशन है मुझे। मैं यकीन नहीं कर सकती, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हमसे ज़्यादा टेंशन तो नहीं हो सकती। जवेरिया ने सर हिलाते हुए कहा। इमामा ने एक गहरा सांस लिया। वो अब ज़िच हो रही थी। तुम्हारे घर में तो खैरियत है? हाँ, बिल्कुल खैरियत है। असजद के साथ कोई झगड़ा या कोई लड़ाई? असजद के साथ झगड़ा क्यों होगा? इमामा ने उसी के अंदाज में पूछा। फिर भी इख्तलाफात तो एक बहुत ही। जवेरिया की इस की बात को उसने दरमियान में ही काट दिया। जब कह रही हूँ कि कोई मसला नहीं है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? इतने सालों से कौन सी बात है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं की या तुम्हें पता ना हो? फिर तुम इस तरह मुझे मुजरम समझकर तफ्तीश क्यों कर रही हो? वो अब खफा हो रही थी। जवेरिया गड़बड़ा गई। यकीन क्यों नहीं करूँगी? मैं सिर्फ इसलिए इसरार कर रही थी कि शायद तुम मुझे इसलिए अपना मसला नहीं बता रही कि मैं परेशान ना हूँ, और तो कोई बात नहीं। जवेरिया कुछ नादम सी होकर उसके पास से उठकर वापस अपनी स्टडी टेबल के सामने जा बैठी। उसने एक बार फिर किताब खोल ली जिसे वो पढ़ रही थी। काफ़ी देर तक किताब पढ़ने रहने के बाद उसने एक जमाई ली और गर्दन मोड़कर लाशऊरी तौर पर इमामा को देखा। वो दीवार से टेक लगाए उसकी नोटबुक खोले बैठी थी, मगर उसकी नज़रें नोटबुक पर नहीं, वो सामने वाली दीवार पर नज़रें जमाए बैठी थी। उसने गाड़ी नहर के पुल से कुछ फासले पर खड़ी कर दी। फिर डिग्गी से एक बोरी और रस्सी निकाल ली। वो बोरी को खींचते हुए इस पुल की तरफ बढ़ता रहा। पास से गुजरने वाले कुछ राहगीरों ने उसे देखा, मगर वो रुके नहीं। ऊपर पहुंचकर उसने अपनी शर्ट उतार कर नहर में फेंक दी। चंद लम्हों में उसकी शर्ट बहते पानी के साथ गायब हो चुकी थी। डार्क ब्लू कलर की तंग जीन्स में उसका लंबा कद और खूबसूरत जिस्म बहुत नुमाया था। इस वक्त उस शख्स की आंखों में कोई ऐसा तासुर था जिसे पढ़ना दूसरे
किसी भी शख्स के लिए नामुमकिन था। उसकी उम्र 19-20 साल होगी, मगर उसके कदो कामत और हुलिये ने उसकी उम्र को जैसे बढ़ा दिया था। उसने रस्सी पुल से नीचे नहर में लटकानी शुरू कर दी। जब रस्सी का सिरा पानी में गायब हो गया तो उसने रस्सी का दूसरा सिरा बोरी के मुंह पर लपेट कर सख्ती से गिरें लगानी शुरू कर दी और इस वक्त तक लगाता रहा जब तक कोयल ख़त्म नहीं हो गया। फिर पानी में पड़ा सिरा वापस खींचकर उसने अंदाजे से 3 फुट के करीब रस्सी छोड़ दी और अपने दोनों पैर साथ जोड़ते हुए उसने अपने पैरों के गिर्द रस्सी को बहुत मजबूती के साथ 2-3 बल दिए और गिरा लगा दी। अब इस 3 फुट के टुकड़े के सिरे पर बड़ी महारत के साथ उसने 2 फंदे बनाए। फिर उचक कर पुल की मंडेर पर बैठ गया। अपना दायां हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए उसने बाएं हाथ के साथ पहले फंदे में दायां हाथ गुजारा और फिर बाएं हाथ के साथ उसने वो फंदा खींचकर कस दिया। उसके बाद उसने कमर के पीछे दाएं हाथ के साथ दूसरे फंदे में से बायां हाथ गुजारा और दाएं हाथ से उसे कस दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान बड़ी मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक गहरा सांस लेते हुए उसने पुश्त के बल खुद को पुल की मंडेर पर से नीचे गिरा दिया। एक झटके के साथ उसका सर पानी से टकराया और कमर तक का हिस्सा पानी में डूब गया। फिर रस्सी खत्म हो गई। अब वो इसी तरह लटका हुआ था कि उसके बाजू पुश्त पर बंधे हुए थे और कमर तक धड़ पानी के अंदर था। बोरी में मौजूद वज़न यकीनन उसके वज़न से ज़्यादा था। यही वजह थी कि बोरी उसके साथ नीचे नहीं आई और वो इस तरह लटक गया। उसने अपना सांस रोका हुआ था। पानी के अंदर अपना सर जाते ही उसने आंखें खुली रखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। पानी गदला था और उसमें मौजूद मिट्टी उसकी आंखों में चुभने लगी। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके फेफड़े अब जैसे फटने लगे थे। उसने यकदम सांस लेने की कोशिश की और पानी मुंह और नाक से उसके जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा। वो अब बुरी तरह फड़फड़ा रहा था मगर ना वो अपने बाजू को इस्तेमाल करके खुद को सतह पर ला सकता था और ना ही अपने जिस्म को उठा सकता था। उसके जिस्म की फड़फड़ाहट आस्ता आस्ता दम तोड़ रही थी। चंद लोगों ने उसे पुल से नीचे गिरते देखा और चीखते हुए इस तरफ भागे। रस्सी अभी तक हिल रही थी। उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। पानी के नीचे होने वाली हरकत अब दम तोड़ गई थी। उसकी टांगें अब बिल्कुल बेजान नज़र आ रही थीं। पुल पर खड़े लोग खौफ के आलम में उस बेजान वजूद को देख रहे थे। पुल पर मौजूद हजूम बढ़ रहा था। नीचे पानी में मौजूद वो वजूद अभी भी साकत था। सिर्फ पानी उसे हरकत दे रहा था, किसी पंडोलम की तरह, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। इमामा जल्दी से तैयार हो जाओ। राबिया ने अपनी अलमारी से अपना एक सूट निकालकर बेड पर फेंकते हुए कहा। इमामा ने कदरे ईरानी से उसे देखा। किस लिए तैयार हो जाऊं? भाई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, साथ चलो। राबिया ने इसी तेज़ रफ्तारी के साथ इस्त्री का प्लग निकालते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। उसने एक बार फिर अपनी आंखों पर अपना बाजू रखते हुए कहा। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या मतलब? मुझे कहीं नहीं जाना? तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम्हें बता रहे हैं, राबिया ने इसी लहजे में कहा। और मैंने बता दिया है, मैं कहीं नहीं जा रही।
उसने आंखों से बाजू हटाए बगैर कहा, ज़ैनब भी चल रही है हमारे साथ, पूरा ग्रुप जा रहा है, फिल्म भी देखेंगे वापसी पर। राबिया ने पूरा प्रोग्राम बताते हुए कहा। इमामा ने एक लहजा के लिए अपनी आंखों से बाजू हटाकर उसे देखा। ज़ैनब भी जा रही है? हाँ, ज़ैनब को हम रास्ते से पिक करेंगे। इमामा किसी सोच में डूब गई। तुम बहुत डल होती जा रही हो इमामा, राबिया ने कदरे नाराज़गी के साथ तबसरा किया। हमारे साथ कहीं आना जाना ही छोड़ दिया है तुमने। आखिर होता क्या जा रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, बस मैं आज कुछ थकी हुई हूँ, इसलिए सोना चाह रही हूँ। इमामा ने बाजू हटाकर उसे देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जवेरिया भी अंदर आ गई और वो भी उसे साथ चलने के लिए मजबूर करती रही, मगर इमामा टस से मस न हुई।